हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी सेकेंड बुक लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर स्पेसेस। इससे पहले इसके 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे से स्टार्ट करना। बिकॉज पहली बात तो ये कि वाला जो चैप्टर है एक तो काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, दूसरी बात ये है कि ये आपस में कनेक्टेड होता हुआ चल रहा है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सेकंड समझ में नहीं आएगा, सेकंड ने देखा तो थर्ड समझ में नहीं आएगा। अब ये 9th लेक्चर आपका चल रहा है जो ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इस थ्योरम का यूज होगा या इस थ्योरम का यूज होगा, तो आप हैंड टू हैंड लर्न कर लेते हो। बट आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप एक बार पहले वाली वीडियोस भी सभी अच्छे से देख लें, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो थोड़ा सा टाइम है वो मैं लेती हूँ आपको रिकॉल कराने में, रिवाइज कराने में कि आप हमने जो पढ़ा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, वेक्टर स्पेस। तो इसमें जो बात हो रही है वो वेक्टर स्पेस की हो रही है, और उसके बाद में वेक्टर स्पेस की बात हो रही है। तो हमें क्या पढ़ा ना, तो जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था सब स्पेस किसका, वेक्टर स्पेस का। तो किसी भी सेट को सब स्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस का आपको 2 थ्योरम्स सिखाई थी। जल्दी से एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपने आज के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर मान लीजिए ए कोई भी एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है, अल्फा कोई भी एलिमेंट है जो कि डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो डब्ल्यू है वो क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा वेक्टर स्पेस का। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं देखते रहे ना, तो आपके माइंड में ना ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाएगी जब आप डेली इसका रिविजन करोगे। तो सेकंड क्या था कि मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट है अल्फा और बीटा जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू को, तो इनका एडिशन या फिर इनका सब्सट्रैक्शन भी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डब्ल्यू क्या होगा, सब स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस का, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में जो सेकंड थ्योरम थी, ये तो हमारा फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। सेकंड थ्योरम आपको क्या बताई थी कि मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट है ए और बी जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ को, यानी कि फील्ड के एलिमेंट हैं, और हमने मान लिया 2 एलिमेंट है कोई भी अल्फा बीटा जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सम यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डब्ल्यू को हम क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे वेक्टर स्पेस का। आज के लेक्चर में हम थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम देखिएगा, आपके सामने लिखी हुई है द लीनियर स्पैन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल ऑफ एस से। एक छोटी सी बात और, कल मैंने आपको मतलब इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था और लीनियर स्पैन बताया था। लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या कहा था, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, वेक्टर्स का। सपोज दैट मान लीजिए अल्फा है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, an अल्फा n तक, जहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं कौन से, a1 A2 AN ये सभी हमारे किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को बिलोंग करेंगे, यानी कि किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है वेक्टर्स का। अब ये अल्फा हो बीटा हो सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, लीनियर स्पैन की, और बोला था दोनों डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। लीनियर स्पैन क्या था कि मान लीजिए एस कोई भी एक सेट है, एस कोई भी एक सेट है, तो इसके जितने भी फाइनाइट सेट्स बनेंगे उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसको आप क्या कहोगे, एस का लीनियर स्पैन कहोगे, और उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, एल ऑफ एस से। सपोज दैट मान लिया एस के कोई भी 2 एलिमेंट है, हमने मान लिया अल्फा और बीटा, तो इन अल्फा और बीटा के जो फाइनाइट सेट का, फाइनाइट सेट एस के फाइनाइट सेट मतलब जो आपको पता हो, तो फाइनाइट सेट क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा 2 है, इनका क्या लीनियर कॉम्बिनेशन। तो पहले आप देखो अल्फा जो है, अल्फा के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इस फॉर्म में, बीटा के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, अगर आप देखो b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 इस टाइप से बनता चला जाएगा। तो इन
इन सभी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं उनको आप क्या कहोगे, यानी कि एस सेट के जो भी एलिमेंट्स है, जो भी फाइनाइट सेट है, उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उसको आप क्या कहोगे, लीनियर स्पैन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एल ऑफ एस से। मान लो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ करके पूरा एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है इस फॉर्म का, तो आप उसको क्या कहोगे, लीनियर स्पैन है किसका, एस का। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतने में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये सब कुछ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो थ्योरम अच्छे से आ जाएगी। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी होगी तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा आपसे क्या कहा है थ्योरम में, द लीनियर स्पैन एल ऑफ एस ऑफ एनी सबसेट एस, लीनियर स्पैन किसका, एस का, ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF is a subspace of V generated by S in a sense L of S is equals to S। मतलब क्या इन्होंने कहा है कि जो लीनियर स्पैन है एल ऑफ एस का ऑफ एनी सबसेट एस, मान लीजिए कोई भी सबसेट है एस, ठीक है, इसका जो लीनियर स्पैन है वो वेक्टर स्पेस VF का सबस्पेस होगा। वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस VF का सबस्पेस होगा, जो कि किसके द्वारा जनरेट किया गया है, एस सेट के द्वारा। तो आपको दिखाना है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो लीनियर स्पैन है एस का वो किसके इक्वल होगा, जो एस हमारा सबसेट है उसके। ठीक है, लीनियर स्पैन किसका ले रहे हैं हम, जो एस सबसेट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिखाना है कि जो लीनियर स्पैन है इस सबसेट एस का वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। अब देखो W के लिए करते थे तो W के लिए, अब मान लो अगर हम इसके लिए करेंगे तो हमें कौन सी कंडीशन बतानी है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। अगर सपोज दैट ए बी कोई दो एलिमेंट हमने मान लिए किसके हैं, फील्ड के, और हमने मान लिया अल्फा और बीटा कोई भी दो एलिमेंट है किसके, एस के, तो ये इसके लीनियर स्पैन को भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अगर ये इसको बिलोंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सम यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, लीनियर स्पैन को बिलोंग करना चाहिए। तभी तो हम क्या कहेंगे कि जो लीनियर स्पैन है वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। तो एक्चुअल में हमें ये बात क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है इस थ्योरम के लिए। सो क्वेश्चन अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि मान लिया लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एस, यानी कि हमने मान लिया अल्फा बीटा क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है किसके, सबसेट एस के। सो देन अल्फा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस, क्योंकि अल्फा किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी फॉर्म में तो करते हैं। प्लस टर्म्स कहां तक एग्जिस्ट करेंगी, an अल्फा n तक। ठीक है, एंड अगर बीटा की बात करें तो बीटा किसके इक्वल होगा, B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस टर्म्स कहां तक एग्जिस्ट करेंगी, Bn बीटा n तक एग्जिस्ट करेंगी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अल्फा बीटा हमारे पास में आ गया, ए बी कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकालिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो ए इंटू अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n। ठीक है जी, बीच में क्या है, प्लस साइन है, B को आप एज इट इज रहने दीजिएगा, और बीटा की जो वैल्यू है कौन सी, जो हमने यहाँ पे निकाली उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस टर्म्स कहां तक जाएंगी, Bn बीटा n तक। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, a के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो A1 इंटू अल्फा 1, इसमें करोगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, A2 इंटू अल्फा 2 प्लस इसमें कीजिए कितना आ जाएगा, AN इंटू अल्फा n, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इस टर्म में करोगे तो कितना आएगा, B1 इंटू बीटा 1, नेक्स्ट टर्म में करोगे B2 इंटू बीटा 2 प्लस BN इंटू बीटा n, ये आपके पास में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये कंप्लीट टर्म अगर आप A1 मानो तो A1 अल्फा 1, ये क्या हो जाएगा, A2 अल्फा 2, इस टाइप से टर्म्स चलेंगी। तो अगर आप देखो ये कंप्लीट क्या बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है किनका,
जो हमने दो एलिमेंट माने थे एस के, उनके फाइनाइट सेट का, यानी कि अल्फा बीटा कोई भी दो एलिमेंट थे उनके फाइनाइट सेट हमने बना लिए। तो इन फाइनाइट सेट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना, इसको आप क्या कहोगे, लीनियर स्पैन कहोगे। लीनियर स्पैन की डेफिनेशन यही तो कहते हैं कि एस जो भी हमारा सेट है उसके फाइनाइट सेट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एस का लीनियर स्पैन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है वो लीनियर स्पैन की फॉर्म में आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये किसको बिलोंग कर जाएगा, लीनियर स्पैन, किसके, एस के लीनियर स्पैन को। ठीक है जी। तो अगर ये टर्म इसको बिलोंग कर रही है तो आप क्या लिखोगे, सो हेंस ए बी किसको बिलोंग कर रहा था, हमारा एस को बिलोंग कर रहा था, एंड अल्फा बीटा जो एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग कर रहे थे, मान लिया अगर ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, लीनियर स्पैन ऑफ एस को बिलोंग कर रही हैं। सो देन इस कंडीशन में क्या होगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जिसकी वैल्यू हमने निकाली, ए बी किसको बिलोंग कर रही है, लीनियर स्पैन को बिलोंग कर रही है। कंडीशन हमारी कौन सी बन रही है, सेटिस्फाई कर रही है जो आपको थ्योरम बताई थी सब स्पेस होने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सेंस लिखना, तो आप क्या लिखोगे कि हेंस लीनियर स्पैन इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वीएफ, यानी कि क्या होगा, इसका सब स्पेस होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा क्या है कि यदि if W1 and W2 are subspaces of the vector space VF, then W1 plus W2 is a subspace of VF। यानी कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि यदि W1 और W2 वेक्टर स्पेस VF के सब स्पेसेस हैं तो आपको शो करके दिखाना है कि जो W1 प्लस W2 है ये भी सब स्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या किसके लिए प्रूफ करना है, ये देखिए हमने कहा है कि W1 प्लस W2 VF के सब स्पेस होंगे, इस बात को प्रूफ करना है। तो आप क्या मान लीजिए, अभी टर्म्स तो मैंने आपको बता दी, कंडीशन क्या लेनी है आपको, ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली जो कंडीशन यानी कि सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट हो। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि लेट हमने मान लिया अल्फा बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स मानोगे आप, जिसके लिए सॉल्व करोगे उसके लिए ही लिखोगे, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। हमने मान लिया अल्फा बीटा क्या है, W1 प्लस W2 सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स हैं। सो देन इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा को आप किसके इक्वल मान सकते हो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की फॉर्म में लेट कर सकते हो, एंड जो बीटा है इसको आप क्या मान सकते हो, बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हो। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, मान लीजिए कि ए बी कोई भी दो एलिमेंट है, यहाँ से अगर आप देखो तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चलेगा, अगर अल्फा इसके इक्वल है बीटा इसके इक्वल है, तो ये जो अल्फा 1 बीटा 1 है ये किसके एलिमेंट्स होंगे, W यानी कि किसको बिलोंग करेंगे, W1 को, और अल्फा 2 बीटा 2 किसको बिलोंग करेंगे, W2 को। चलो पहले एक बार ये वाली बात लिख दो कि हियर अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, W2 को बिलोंग कर रहे हैं। सो लेट हमने मान लिया ए बी कोई भी दो एलिमेंट्स है जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। सो देन किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए तो एज इट इज, अल्फा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी इंटू बीटा के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, बीटा 1 प्लस बीटा 2 पुट करोगे। सोल्व कर लीजिए, लिख सकते हो आप इसको ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। इस बीटा 1 वाले को 1 1 वाले को एक साथ ले लीजिए, 2 2 वाले को एक साथ, तो ये बन जाएगा ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो हमें क्या गिवन है कि W1 W2 सब स्पेसेस है वेक्टर स्पेस के, गिवन दैट
गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, W1 इज द सब स्पेस ऑफ VF। अगर ये VF का सब स्पेस है, सो देयरफॉर भाई सब स्पेस होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर AB बिलोंग कर रहा है किसको, फील्ड को, ठीक है, एंड हमने मान लिया α1 और β1 बिलोंग कर रहे हैं किसको, W1 को। सो देन W1 सब स्पेस कब होगा, अगर A इंटू α1 प्लस B इंटू β1 किसको बिलोंग करे, W को बिलोंग करे, यही तो कंडीशन होगी, सॉरी W1 को बिलोंग करे, यही तो कंडीशन होगी, यानी कि ये किसको बिलोंग करना चाहिए, W1 को। इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम माने कि जो हमें दिया हुआ है कि W2 भी क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो उस कंडीशन में अगर A भी फील्ड को बिलोंग कर रहा है और α2 β2 W2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या आएगी कि जो A α2 प्लस B β2 है ये भी किसको बिलोंग करेगा, W2 को बिलोंग करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये W1 को बिलोंग कर रहा है और ये W2 को, यानी कि ये टर्म W1 को बिलोंग कर रही है और ये टर्म हमारी W2 को बिलोंग कर रही है, तो इन दोनों का जो सम है वो W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट, यहां से आगे देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा कि जो A अल्फा प्लस B बीटा है ये किसको बिलोंग कर जाएगा, W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये W1 को बिलोंग कर रहा है, ये W2 को, तो ये जो हमारे पास में इन दोनों का सम है ये W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। तो आप क्या लिखोगे कि यदि जो हमारे पास में A और B था वो किसको बिलोंग कर रहा था, फील्ड को बिलोंग कर रहा था, एंड फर्स्ट लाइन में हमने क्या माना था कि अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, W1 प्लस W2 के एलिमेंट है। अगर अल्फा1 और अगर अल्फा और बीटा W1 प्लस W2 के एलिमेंट है, इसका मतलब है इसको बिलोंग करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, W1 प्लस W2 को। सो देन हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमें कंडीशन मिली कि A अल्फा प्लस B बीटा किसको बिलोंग कर रहे हैं, W1 प्लस W2 को। कंडीशन देखना, A B फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा इसको बिलोंग कर रहे हैं, सो A अल्फा प्लस B बीटा इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो सम है वो W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि W1 प्लस W2 क्या है, सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस का। सो हेंस W1 plus W2 is a subspace of VF, और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। आई होप आपको ये सभी थ्योरम्स अच्छे से क्लियर हो रही होंगे। भाई जितने भी क्वेश्चंस या थ्योरम्स कराई जा रही हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही चीजें आती हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहा है आपसे कि यदि एस टी क्या है, सबसेट है V ऑफ F के, सो देन उस कंडीशन में यदि S सबसेट है किसका, T का, सो इम्प्लाइज दैट जो लीनियर स्पैन होगा S का और जो लीनियर स्पैन होगा T का, उसमें भी क्या रिलेशन पाया जाएगा कि जो लीनियर स्पैन होगा इसका वो सबसेट होगा किसका, लीनियर स्पैन ऑफ T का। समझ में आई बात, क्या कहा क्वेश्चन में कि यदि S और T क्या है, सबसेट है किसके, V ऑफ F के, तो उस कंडीशन में यदि मान लिया S सबसेट है T का, तो जो S का लीनियर स्पैन होगा वो भी सबसेट होगा किसका, लीनियर स्पैन ऑफ T का। ये चीज हमें इसमें क्वेश्चन में शो करके दिखानी है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो लीनियर स्पैन को शो करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेंगे, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके लेट करने पड़ेंगे, यानी कि S के कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए उनका फाइनाइट सेट का, यानी कि जो भी वेक्टर्स आप लोगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को प्रूफ करके दिखाओगे, ठीक है। तो क्या मानोगे कि मान लिया अल्फा जो है वो किसकी इक्वल है, A1 अल्फा1 प्लस A2 अल्फा2 प्लस टर्म्स कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगी, an अल्फा n तक। क्लियर है इतनी बात। सो इसमें जो ये अल्फा1 अल्फा2 अल्फा n है ये सब क्या होंगे, फाइनाइट सबसेट होंगे किसके, S के। सो क्या लिखोगे आप हियर, अल्फा1 अल्फा2 अल्फा n
is the finite subset finite subset of S। बट आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि S जो है वो सबसेट है किसका, T का। बट या सिंस S क्या है, सबसेट है किसका, T का, ये चीज आपको गिवन है। सो देयरफॉर जो ये एलिमेंट्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये किसके भी फाइनाइट सेट होंगे, T के भी फाइनाइट सेट होंगे। भाई अगर S सबसेट है T का तो ये सभी एलिमेंट्स अगर S के फाइनाइट सबसेट है तो T के भी होंगे। तो क्या लिखोगे, इज ऑल्सो फाइनाइट सबसेट ऑफ T। मतलब क्या है कि जो अल्फा है वो किसको भी बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ T को भी बिलोंग करेगा। भाई अगर वो लीनियर स्पैन ऑफ S को बिलोंग कर रहा है तो लीनियर स्पैन ऑफ T को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कैसे हैं आपस में एक दूसरे के सबसेट है, यानी कि वो S क्या है, सबसेट है किसका, T का। तो आप क्या लिखोगे कि थस क्या कि अगर अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है, लीनियर स्पैन ऑफ S को भी बिलोंग कर रहा है, एंड अल्फा किसको भी बिलोंग कर रहा है, लीनियर स्पैन ऑफ T को भी बिलोंग कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात हम क्या कह सकते हैं कि जो लीनियर स्पैन है इसका वो क्या है, सबसेट होगा किसका, लीनियर स्पैन ऑफ T का। और यही बात हमें क्या करनी थी इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल था ये, इससे अलग 2-3 क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्पल्स और हैं, वो करने के बाद में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और क्वेश्चंस आप अच्छे से कर भी लोगे, क्योंकि अभी तक हमने जो किया इसमें थ्योरम्स की हैं। थ्योरम्स में आपको इतना पता नहीं चलता खास, लेकिन ये सभी थ्योरम्स आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, प्रूफ भी आना चाहिए आपको, बिल्कुल प्रॉपर वे में बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट नहीं रखना, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है ये आपका। ठीक है, और एक बात और, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास में बुक्स आ गई हैं कृष्णा पब्लिकेशन की या फिर प्रगति पब्लिकेशन की या फिर किसी भी अनदर पब्लिकेशन की, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा उन पे व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बुक्स नहीं आई है। तो सबसे ज्यादा इशू जो हो रहा है वो बुक्स का हो रहा है, क्योंकि बिना बुक के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना इजी नहीं है। लीनियर अलजेब्रा तो पहले से मिल गई, लेकिन बाकी बुक्स नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। एंड अगर आप चैनल पे नए हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। एंड आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने के भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं वीडियोस के, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि कई सारी वीडियोस अपलोड होती है तो इस चक्कर में एक आदि का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है दिन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।